10,000 फीट पर स्पष्ट दृश्य। यह अत्यंत असामान्य था, अपेक्षा से परे, बहुत अनोखा, लगभग नाटकीय। सुदूर चट्टानों पर अजीब जीव। उनकी शक्ल एक पक्षी और इंसान का मिश्रण थी, लेकिन बेहद भयावह रूप में। बादलों के ऊपर लड़ा जाने वाला एक प्राचीन युद्ध। मैं अलौकिक प्राणियों के बीच पूर्ण युद्ध के लिए पहाड़ों में एक कार्यरत सैन्य चौकी के बारे में बात कर रहा हूं। क्या हमारी सबसे ऊंची चोटियों के बारे में रहस्यमय कहानियां महज लंबी कहानियां हैं? या क्या यह संभव है कि पृथ्वी के सबसे बड़े पहाड़ों पर गुप्त रूप से विदेशी सभ्यताओं का निवास रहा हो? वे आकाश और वहां मौजूद दुनिया के निकटतम बिंदु हैं, जो उन्हें इस दुनिया और अगले दुनिया के बीच संचार का आदर्श स्थान बनाता है। क्या प्राचीन एलियंस ने वास्तव में हमारे इतिहास को आकार देने में मदद की? और यदि हां, तो क्या इसका अंतिम प्रमाण पृथ्वी के सबसे रहस्यमय पहाड़ों पर छिपा हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस्टिक थ्रिल पर। इस वीडियो में हम आपको रहस्यमय पर्वतों के बारे में बताएंगे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। और हां, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह जानकारी आप तक साझा करने में हम बहुत परिश्रम करते हैं। धन्यवाद। नेपाल 2007। यहां हिमालय पर्वत श्रृंखला के एक दूर दराज के इलाके में दुनिया के सबसे महान पुरातत्व रहस्यों में से एक मस्टैंग के प्राचीन साम्राज्य की आकाश गुफाओं का पता लगाने के लिए शोधकर्ता कटाव से ढह रही एक चट्टान पर चढ़ रहे हैं। मस्तंग क्षेत्र के चारों ओर 10,000 से अधिक मानव निर्मित गुफाएं हैं। कईयों का अभी भी अन्वेषण किया जाना बाकी है। आधुनिक चढ़ाई उपकरणों के साथ भी प्रवेश न केवल खतरनाक है, बल्कि लगभग असंभव है। मस्टैंग की गुफाएं बिल्कुल अद्भुत हैं, क्योंकि वे एक बहुत ही नाजुक भुरभुरी चट्टान में हैं। यानी ये बहुत आसानी से टूट जाती है। उन तक पहुंचने का प्रयास करने के लिए पैमाना बनाना बहुत कठिन है। ये गुफाएं मानव निर्मित प्रतीत होती हैं, जिन्हें मानव द्वारा काटा गया है। वास्तव में कोई नहीं जानता कि शुरुआत में इन गुफाओं को किसने बनाया था, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये बहुत ही शुरुआती काल से चली आ रही है। इसके अंदर छिपे शोधकर्ताओं को कला, कलाकृतियां और धार्मिक ग्रंथ मिलते हैं, जो कम से कम 1400 वर्ष पुराने हैं और कुछ इससे भी अधिक पुराने हैं। सबसे आश्चर्यजनक खोजों में आध्यात्मिक नेता बुद्ध के जीवन के दृश्यों को दर्शाने वाले 55 पैनलों से बना एक भित्ति चित्र है। उन्हें बुद्ध के विभिन्न जीवन दृश्यों के चित्र मिले हैं, तो शायद इसका उपयोग अनुष्ठान के उद्देश्य से किया गया था, शायद ध्यान के उद्देश्य के रूप में किया गया था। हम नहीं जानते कि इनमें से कुछ गुफाओं में विशेष रूप से बौद्ध देवताओं को क्यों चित्रित किया गया है, लेकिन इस अज्ञात प्राचीन सभ्यता ने पहाड़ में इन गुफाओं को बनाने के लिए लगभग 155 फीट खड़ी चट्टान की दीवार को कैसे और क्यों बनाया, और उन्होंने बुद्ध के जीवन का चित्रण क्यों छोड़ा। सदियों से मानव जाति पहाड़ों की ओर आकर्षित रही है। प्राचीन सभ्यताओं में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों को अक्सर पवित्र और सभी शक्तिशाली देवताओं के घर के रूप में देखा जाता था। पूरे इतिहास में इतनी सारी अलग अलग संस्कृतियां इस विश्वास को क्यों साझा करती है कि पहाड़ों का दैवीय संबंध है। पहाड़ों ने हजारों हजारों वर्षों से दुनिया भर के लोगों को आकर्षित किया है। वे स्वर्ग पर चढ़ने या इस ग्रह पर जितना संभव हो सके स्वर्ग के करीब पहुंचने का एक तरीका प्रतीत होते हैं। कई पौराणिक कथाओं में उनकी कल्पना देवताओं के निवास स्थान के रूप में की गई थी। यह विचार कि पर्वत देवताओं के घर होंगे नॉर्स परंपरा में, भारत में, जापान में हर जगह दिखाई देता है। शासक, ईश्वर
महान शक्ति ऊपर से दृश्य देखना चाहेगी। यह अतिक्रमण है, इससे बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। तो हम कल्पना करते हैं कि पहाड़ों में एक नियंत्रण टावर, नियंत्रण केंद्र है जो ऊपर से देवताओं को बुद्धिमानी से शासन करने में मदद करता है। वे आकाश और वहां मौजूद दुनिया के निकटतम बिंदु हैं, जो उन्हें इस दुनिया और अगले दुनिया के बीच संचार का आदर्श स्थान बनाता है। कहा जाता है कि जब देवता नीचे आते हैं तो वे उनका उपयोग करते हैं। वे पारलौकिक गतिविधि के स्थान हैं। क्या दुनिया भर के पहाड़ वास्तव में दिव्य या शायद अलौकिक प्राणियों के घर हैं? वे प्राणी जो मानव जाति के साथ निरीक्षण और संवाद करने के लिए इन चरम ऊंचाइयों का उपयोग करते हैं।